साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और हमारे स्टूडियो में हैं अभी हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों, वंचितों, महिलाओं की आवाज़। और सबसे पहले तो आज संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाओं के साथ साथ उनसे एक अपील है कि संविधान का इम्प्लीमेंटेशन जब से ये भाजपा आरएसएस संघी सरकार आई है नहीं हो रहा है। पूरे देश में कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं एफआईआर नहीं होती है, चाहे वो बहुजन समाज की बहन बेटियों पर रेप हों, हत्याएं हों, ज़मीनों के कब्जे हों, जिस पर हम तो कोशिश करते ही हैं कि भाई उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसको प्रॉपरली लागू होना चाहिए। तो बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आज संविधान दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, हमारे देशवासियों को? देखिए, पहले तो जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो हमें सुन रहे हैं उनको और पूरे भारत में भारतवासियों को, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी, जनरल, महिलाएं, बच्चों को, सबको आज जो स्पेशल डे है 26 मतलब आज जो नवंबर है और आज ही के दिन संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था। अब सवाल ये है कि संविधान जो है जब से देश में लागू हुआ है, अब हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे संविधान किसने बनाया, कितने दिन में बना, कमेटी में कौन थे, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब सवाल ये है कि संविधान है क्या, और संविधान में ऐसा क्या है कि जो सरकार RSS BJP जो संघी लोग हैं उस संविधान को ख़त्म करने पर मतलब तुले हुए। वो चाहते हैं कि देश में संविधान तो रहे, नहीं कवर तो उसका बना रहे जो उसका वो है, लेकिन जो उसके आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल उस टाइम पे बाबा साहब ने दिए SC ST OBC माइनॉरिटी को लिए, OBC के लिए, जनरल वालों के लिए भी, महिलाओं के लिए, जो उन्होंने एक आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21, 22, 23, 26, 25 है, 17, 18 जो आर्टिकल है, 1941, 1942 जो आर्टिकल बाबा साहब दे के गए, तो वो एक उनके जीवन के लिए था। और इसी से जब से देश आज़ाद हुआ जी, और अब तक 2014 तक जब इनकी सरकार नहीं बनी, तो देश में ये जो वर्ग है, ये वर्ग थोड़ा सा प्रभुत्व हुआ, थोड़ा सा इसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, और उसको जो सम्मान का, जो एक सामाजिक जो सम्मान का दायरा होता है, उसमें भी उसे पहचान मिली कि हमें ये चीज़ें हैं, नहीं संविधान ने ये दिया है। और उसी को लेके जो ये पार्टी है RSS BJP है, ये संविधान के शुरू में ही खिलाफ थे, नहीं, और वो संविधान की बुक में यूँ खिलाफ है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, नहीं कि उसमें अंदर जितने भी ये लोग हैं जो पहले गुलाम थे, कोई राइट्स नहीं था, संवैधानिक अधिकार नहीं था, संस्थानों पे भी उनका, इन्हीं के लोगों का कब्जा था। तो आज क्या है कि देश में हर वर्ग, चाहे महिला है, OBC है, SC ST माइनॉरिटी है, जनरल में भी एक वो वर्ग है जो बहुत ही दबा कुचला था जी, उसमें भी ऐसा नहीं है सब लोग एक दबंग या अमीर थे, उसमें भी एक कौम ऐसी थी। तो इसको यही प्रॉब्लम है कि इनको ये अधिकार कैसे मिले, ये ऊपर कैसे आ गए। जैसे अभी ले लो, वोट डालने का अधिकार है, तो पहले तो नहीं था, देश की आज़ादी से पहले तो नहीं, तो जो मेन एक बड़ा हथियार होता है, बाबा साहब ने क्या कहा कि आज से जो राजा जो होगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, ये तुम्हारे वोट के अधिकार से पैदा होगा। यानी पहली चोट उन्होंने वो मारी हर गरीब आदमी को, जो दबा कुचला था, जो एक अछूत था, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि वो कंडीशन थी कि आप जिसके हाथ का पानी नहीं पी रहे हो, जिसको पास में नहीं बिठा रहे, वो भी अपना लीडर चुन सकता है अपने अधिकार मतलब लेने के लिए, जो उसके अधिकार थे जो संविधान में थे। तो उसको वो वोट डालने का अधिकार देंगे सीधा सीधा कि अब तुम वोट डाल सकते हो और अपनी मन मर्जी का आप MLA, विधायक, पार्षद, काउंसलर, मंत्री, संतरी चुन सकते हो,
वो पावर दी। अब ये एक बहुत बड़ा हथियार था जो पहले नहीं था। आज भी बहुत सारे देशों में, कुछ देशों में अब आज भी महिलाओं को नहीं है, लेकिन हमारे देश में तो जैसे ही संविधान लागू हुआ तो महिलाएं और जो भी जेंट्स थे बराबर का अधिकार दिया। और उसके बाद में जो तमाम अधिकार हैं संविधान में, चाहे वो समानता का अधिकार हो, नहीं मौलिक अधिकार है, तो सारे कुछ बाबा साहब ने दिया। अब सवाल है कि इनकी बचाव क्यों नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसके पास? मैं डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने कहा, ये नेता भी बड़ा भाषण में बोलते हैं अपने में कि बाबा साहब ने अब जो राजा या प्रधानमंत्री देश का जो सर्वोच्च पद है उस पर जो बैठेगा वो अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं अभी जब वोट पड़ते हैं तो वहाँ पर यही समाज एक दारू के पौए में कह लो या कुछ पैसे में उन्हीं लोगों को वोट कर देता है जो संविधान के भक्षक हैं, जो संविधान को खा रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कैसे रुके? ये जो आप बता रहे हैं ना, इसको रोकने का भी काम पॉलिटिशियन का था, जो नेता था जिसको वोट दिया, और ये उसको करना था कि वो पब्लिक में को ये बताए कि वोट कितनी इम्पोर्टेंट है जी, वोट से आपको क्या मिल सकता है, नहीं। और उसी पॉलिटिशियन ने, नेताओं ने, कुछ नेता है उन्होंने एक गरीब आदमी को, जो एक गरीब आदमी है जो अनपढ़ है, जिसको एजुकेशन नहीं मिली, मैंने जिसको एजुकेशन नहीं मिली, एजुकेशन नहीं मिली तो उसका विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ तो उसको नहीं पता कि वोट का अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है, हम बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ, बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ। तो उसकी वोट को जो खरीदने का काम किया उसने, किसी भी लालच से, पैसे से, शराब से, कपड़े से और दबाव से, नहीं बहुत सारी चीज़ों से, तो वोट खरीदा। तो उसको ये वोट का अधिकार का मालूम ही नहीं चला कि वोट की ताकत क्या है। आज भी वो जगह जगह 5,000, 2,000, 10,000 बेच देता है और उसको ये पता नहीं है कि ये तेरी वोट का जो अधिकार है तेरे बच्चों का फ्यूचर तय करेगा, जो संविधान में मिला है। अब संविधान का क्या है? अब सबसे बड़ी बात है कि इस देश में अगर हम इसको धर्म से जोड़ें संविधान को, तो धर्म में देखो कि धर्म केवल एक आस्था का विषय है, चाहे वो किसी का भी हो, उसमें एक आस्था है। और धर्म देता कुछ नहीं है, लेता बहुत कुछ है। लेकिन हर धर्म को मानने वाले लोगों के घर में वो धार्मिक ग्रंथ जरूर होगा, वो उसको पढ़ता भी है, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, नहीं ये जितने भी हैं ये पढ़ते हैं उसको। जैनी है, जैनी लोग पढ़ते हैं अपने, और उसको पढ़ने के बाद में उसे ये पता है कि उस पेज के पास, उस पेज में उस नंबर पे ये एक पैराग्राफ पे लिखा है, पैराग्राफ पे ये लिखा हुआ है, इसका ये मायना है। अगर ये ही सरकार, अब सवाल आता है, यही सरकार जिन सरकारों में देश हाथों में गया जब देश आज़ाद हुआ और संविधान जब उनके हाथों में गया, अगर ये संविधान हर घर में एक पॉलिसी लागू कर देते कि हर घर में सरकार संविधान पहुंचाएगी, और जब संविधान पहुंचाएगी तो संविधान लोग मतलब पढ़ेंगे भी, और जब पढ़ेंगे तो उसमें अपना अधिकार जान पाएंगे कि मेरा जो अधिकार है, नहीं मेरा जो जीवन का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, नहीं इस देश में जो लैंड है उसको यूज़ करना अधिकार है, सरकार से क्या क्या आप ले सकते हो, पॉलिसी क्या क्या है, तो उसमें सारे जो अधिकार हैं वो जान पाता। अब सवाल ये है कि भारत सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, 50-60 साल शासन किया, ना तो कभी उसने संविधान को पलट के देखा, कभी नहीं देखा, नहीं कि वो पब्लिक डोमेन में ले आए उस संविधान को एक ग्रंथ की तरह। भाई देश का क्या ग्रंथ है? पवित्र संविधान है। अगर उस संविधान को घर घर इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए थे तो आज जो लोग हैं, जो आज जो वोट बेच रहे हैं, जिनको पता नहीं है, जो ठीक से थाने में बात नहीं कर पाते, नहीं अधिकारी से बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनका मौलिक अधिकार क्या है संविधान में, नहीं। डॉक्टर साहब, एक आज की न्यूज़ में आज पढ़ा है मैंने अखबार में, नवभारत टाइम्स में, एक आर्मी में फोर्स में एक वो थे ऑफिसर, तो उनको एक धार्मिक उसमें ले जाने के लिए कहा गया कि भाई वहाँ पे उसमें जाना, गर्भगृह में, आज का अखबार में है। जुडिशरी भी तो उसको गलत तरह से यूज़ कर रही है, उसको टर्मिनेट कर दिया गया उसमें। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके टर्मिनेशन को इम्प्लीमेंटेशन रखा है आज। ये तो इसका मतलब जुडिशरी क्या कर रही है? धर्मनिरपेक्ष लिखा है बकायदा हेडिंग में कि धर्मनिरपेक्ष के टर्मिनेशन को, धर्मनिरपेक्ष ऑफिसर के टर्मिनेशन को बरकरार रखा जाएगा।
है क्या, देखिए क्या है, आप चाहे पादरी हो, आप कोई भी हो, नहीं भाई है। उसकी मर्जी है, वो नहीं जा रहा धर्म के आस्था के उसमें, आर्मी में है वो, देश की सेवा कर रहा है, तो वो जरूरी थोड़ी है कि आर्मी के धर्म के मानेगा वो। ये अभी सिस्टम ही देखिए क्या है, आज जो भी जुडिशली है हाँ। आपकी जो है, कौन लोग बैठे हुए ये हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आज का। तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को मान रहा है? आप ये देखिए ना, इससे तो ये लगता है नहीं माना जा रहा है। जो राम मंदिर का जो डिसीजन आया, तो क्या वो संविधान के अनुसार आया? नहीं आया। नहीं आया ना, वो आस्था पे आया। हाँ। और कौन लोग बैठे हुए थे? सवाल ये है कि बैठे कौन लोग? संविधान की जो कठपुतली जो बनाई है वो सरकार ने बनवाया है। जो भी सरकार आई है, चाहे वो पहले कांग्रेस की रही हो, तो इसका चाहे मतलब पहले आज जुडिशरी BJP सरकार के दबाव में काम करती है, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली आज की जो जुडिशरी है या पहले भी जो जुडिशरी थी, नहीं अभी देखिए कॉलेज जो मतलब सिस्टम था वो कब आया? बीजेपी तो नहीं लेके आई, आरएसएस तो नहीं लेके आया ना उसको, कांग्रेस की सरकार लेके आई। और उस कांग्रेस की सरकार ने जब उसको बनाया कॉलेजियम को, तो उसमें एक ही परिवार के लोग 90% बल्कि 95% एक ही समुदाय, एक ही परिवार के लोग उसमें चीफ जज। तो बीजेपी भी तो सुप्रीम बदल कोर्ट भी के- तो सकती थी ना उसको, उसने भी बदलने का काम कहा किया। क्या है, क्यों बदलेगी? जिस चीज को पहले से ही वो यूज कर रही है, कांग्रेस ने यूज किया, उसने थोड़ा ज्यादा यूज किया है। उसने पूरी तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान की हत्या जो है ना, संविधान की हत्या जो है बीजेपी ने वो उस दिन की थी, फर्स्ट डे जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। और आपको ध्यान होगा जब वो पहला हथौड़ा मारा संविधान पे, जब वो EWS का एक बिल लेके आए, रिजर्वेशन का, EWS का, जो बाबा साहब ने साफ साफ कहा। सर आप EWS पे बात करेंगे तो मैं मायावती जी का नाम लूंगा यहाँ। उन्होंने क्यों समर्थन किया उसको? मैं भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, सुनिए, उसमें जितनी भी पार्टियां, देखिए नेताओं से उम्मीद मत करना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, संविधान की लड़ाई नेता लोग नहीं लड़ सकते, ये डबल माइंडेड होते हैं, ये अपने हिसाब से बात करेंगे। उस टाइम पे जब वो बिल लेके आई, नहीं बिल लेके आई बीजेपी, और उसने EWS का दायरा रखा, कोटे का, सुदामा कोटा जो रखा, और उसमें एक इस तरीके से रखा कि पूरा का पूरा संविधान की हत्या कर दी। और लोगों ने कहा, हमारे जैसे लोगों ने, ये संविधान की हत्या है। और एक पार्टी भी पार्लियामेंट में, कांग्रेस से लेके BSP तक, समाजवादी तक, जो आज ये संविधान दिवस मना रहे हैं, सवाल ये है, हम क्यों कह रहे हैं आज ये संविधान दिवस मना रहे हैं ना सारे लोग, अब तो सरकार भी मना रही है। सरकार तो मना रही है, वो तो सब मना के ड्रामा कर इसी ने अनाउंस किया है, पहले तो होता ही नहीं था। पहले होता ही नहीं था। हाँ। लेकिन उसने तो मना के किया, खत्म किया। और इन लोगों ने क्या किया, उसको बढ़ावा दिया। यानी उसी दिन संविधान की हत्या कर दी थी बीजेपी ने, जब EWS कोटे का रिजर्वेशन पार्लियामेंट में लेके आए और उसका दायरा रख दिया बहुत ब्रॉड में, सारे जनरल वाले, जिसकी महीने साल भर की जो इनकम है, मतलब जो महीना 60,000 रुपए कमा रहा है, 60,000 कमाने वाला, वो EWS के दायरे में आ गया। सारे जनरल वालों को EWS के दायरे में ले आए। और यही सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां थी, इन्होंने बड़े मुस्कुरा के, मेज थपथपा के उस दिन संविधान की हत्या कराई। और ये आज लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, इनको मनाने का कोई अधिकार नहीं है। और एक और बात है, संविधान दिवस मनाना कोई वो नहीं है, जब तक आप संविधान को बचाओगे नहीं, संविधान के आर्टिकल नहीं बचाओगे नहीं। उनका आर्टिकल, बीजेपी ने एक एक करके आर्टिकल खत्म किया है, एक एक आर्टिकल खत्म किया है। SC/ST एक्ट को कमजोर किया, नहीं तुम्हारे जो एजुकेशन का पॉलिसी चेंज कर दी। आप देखो ना NEP में क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एक कचरे का डब्बा बना दिया उसको, नहीं सारी चीजें बर्बाद कर दिया जी। उन्होंने। डॉक्टर साहब, एक अपील भी मैं करना चाहता हूं हमारे दर्शकों को। आज हमने गाना रिलीज किया अपने चैनल पर, बहुजन दस्तक न्यूज़ पर, संविधान का सौदा। उस गाने के अंदर आप ज़रूर देखें, 2 बजे रिलीज हो चुका है, 2 बज चुके हैं। बहुजन दस्तक न्यूज़ पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, उसको ज़रूर देखें। संविधान का सौदा, किस तरह से संविधान की हत्या की गई है, उस पर ये गाना मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगा, और उसको देखने का काम करें, उसको प्रमोट करने का काम भी करें। तो और देखिए क्या है, संविधान को जब तक ये OBC SC/ST माइनॉरिटी पढ़ेगा नहीं, तब तक वो बचा भी नहीं सकता। जब तुम्हें पता ही नहीं है उसमें लिखा क्या है, तो तुम बचा क्या पाओगे? अगर उसे पढ़ा है संविधान को,
तो आरएसएस ने पढ़ा है, बीजेपी ने पढ़ा है, उनको मालूम है अधिकारों का, इसलिए वो अधिकार खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने SC/ST एक्ट पे, आपने तो देखे 9 एपिसोड पूरे SC/ST एक्ट को पढ़ाने का काम किया। कितने लोगों ने देखा है? व्यूज है उस पर 100-150। अगर हम यहीं पे डिबेट रखें ना, अखिलेश और मायावती, राहुल गांधी और मोदी पर, तो उसको हजारों में लोग देखते हैं। कितने अफसोस की बात है ये। बिल्कुल, बहुत बहुत, अरे बड़ी मेहनत करके आपने एपिसोड बनाए वो, और जबकि वो देखना चाहिए, जो SC/ST को वो एपिसोड देखने चाहिए और मालूम करना चाहिए कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो लोग समझने को तैयार ही नहीं है, बड़ा अफसोस है ना ये तो। अभी तो गुलामी की तरह तेजी से भाग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती टाइम निकाल करके स्टूडियो में बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, और किसी से कोई खौफ, डरते नहीं है किसी से भी, और ना ही किसी के वो अंधभक्त हैं, ना किसी के बहुत समर्थक हैं। जो बात लगती है उसको, जो जायज़ है उसको वो रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब का। साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, और हो सके तो एक जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714